आ जाओ, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। योगा शुरू करने जा रहे हैं। इस तरह से 3 बार ओम ध्वनि करेंगे। आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं, मैं तो बता रही हूँ। 3 बार ओम योगा शुरू करने से पहले हमें ओम ध्वनि का हाँ उच्चारण करना चाहिए। 3 बार ओम का जाप करते हैं, उसके पश्चात करते हैं गायत्री मंत्र। फिर उसके बाद सबसे पहले ओम का जाप करेंगे। हाथों को इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे सुखासन में बैठेंगे। एक गहरी लंबी सांस भरेंगे। ओ गायत्री मंत्र का उच्चार करेंगे। गायत्री मंत्र का उच्चार करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान को याद करते हुए हाथों को जोड़ेंगे, प्रणाम करेंगे, शीश को झुकाएंगे, धरती माता को नमन करेंगे। धरती माँ को नमन करेंगे। वापस आएंगे, योग मुद्रा करेंगे। हाथों को पीछे ले जाएंगे, ऐसे हाथ पर श्वास भरेंगे, रीढ़ गर्दन सीधी रखेंगे, खिंचाव बना के रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे सांस भर के। सांस छोड़ते ही आगे की ओर आएंगे, माथा लगाने की कोशिश करेंगे, धरती माता पे खिंचाव बना के रखेंगे। इससे हमारे रीढ़ गर्दन पूरे शरीर स्वस्थ हो जाता है, खिंचाव दबाव पड़ता है। पेट के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। होल्ड करके रखेंगे, श्वास को भरते हुए वापस आएंगे, फिर श्वास भरेंगे, गर्दन घुमाएंगे राइट, सांस छोड़ते ही नाक घुटने से लगाएंगे, होल्ड करके रखेंगे, वापस आएंगे, फिर श्वास भरेंगे, गर्दन घुमाएंगे लेफ्ट, सांस छोड़ते ही नीचे की ओर आएंगे। वापस आएंगे, फिर एक बार और सांस भरेंगे, खिंचाव बना के रखेंगे, हाथों में खिंचाए, सांस छोड़ते ही आगे की ओर आएंगे, माथा लगाने की कोशिश करेंगे। वापस आएंगे, नॉर्मल सांस में सांस भरेंगे, नॉर्मल सांस करेंगे, वापस हाथों को आगे लाएंगे। अब हम हाथों को खोलेंगे, दाएं बाएं ले जाएंगे, इस तरह से सांस भरेंगे, ऊपर ले जाएंगे, हाथों को खिंचाव बना के रखेंगे, पूरी रीढ़ गर्दन में खिंचाव आता है, कानों से सटा के लगा के रखेंगे हाथों को। खिंचाव देखो हमारी पूरे शरीर में, नस नाड़ियों में खिंचाव, सातों चक्र प्रभाव में पड़ते हैं। इसमें सांस छोड़ते ही धीरे धीरे वापस आएंगे, एक बार पुनः करेंगे, हाथों को फैलाएंगे, सांस भरेंगे, ऊपर ले जाएंगे, हाथों को जोड़ के रखेंगे, जैसे कि हाथों को जोड़ते हैं, नमस्ते करते हैं, इस तरह से कानों से लगा के रखेंगे, खिंचाव दबाव महसूस करेंगे।
इससे पता लगाए कि कहाँ दबाव, कहाँ खिंचाव पड़ रहा है हमारे नस नाड़ियों में, रीढ़, गर्दन, पूरे हाथों में, पूरे शरीर स्वस्थ, चार सातों चक्र प्रभाव में पड़ते हैं। सांस छोड़ते ही धीरे धीरे हथेली पकड़ेंगे, वापस आएंगे, वापस आएंगे। पैरों को खोलेंगे, पैरों को खोलेंगे आगे, सामने में हाथों को लाएंगे, मुट्ठी के अंदर अंगूठा बंद करेंगे, नीचे लगाएंगे घुटनों के नीचे, श्वास भरेंगे, पंजे आगे की तरफ खींचेंगे इस तरह से। ये हमारे पैरों की क्रिया, पैरों के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। आगे को खिंचाव बना के रखें, श्वास भर के होल्ड करके रखेंगे, श्वास छोड़ते ही पीछे को लाएंगे, अधिक से अधिक खिंचाव बना के रखेंगे। देखो कितना खिंचाव आ रहा है हमारे नसों में, पिंडलियों में, घुटनों में। घुटनों के लिए लाभदायक आसन है। फिर आगे लाएंगे, सांस भरते ही, सांस भर के आगे लाना है, सांस छोड़ते ही पीछे लाना है, सांस छोड़ते ही पीछे लाएंगे। फिर राइट आगे सांस भर के, लेफ्ट पीछे, खिंचाव बना के रखेंगे अधिक से अधिक। पैरों में खिंचाव देखो कितना आ रहा है, हमारी पिंडली, जंघा, घुटना स्वस्थ हो रहा है। पैर को बदलेंगे, फिर लेफ्ट वाला आगे खींचेंगे, राइट पीछे, खिंचाव बना के रखेंगे। फिर 1 बाय 1 करेंगे दोनों पैरों इस तरह। देखो हमारे पैर, पूरी नस नाड़ियाँ खिंचाव में, प्रभाव में आते हैं। ये पैरों की बैठ के, अपने घर में भी बैठ के, अपने जहाँ भी हैं वहाँ कर सकते हैं। छोटी छोटी क्रियाएं हैं, सूक्ष्म क्रिया, कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। पैरों के लिए हमारे नस नाड़ियाँ, ये छोटी छोटी क्रिया बहुत ही लाभदायक आसन है। इनको करते रहिए, अपना शरीर को स्वस्थ बनाते रहें। अब श्वास भरेंगे, राइट को ले जाएंगे इस तरह से, दबा के रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, वापस आएंगे, फिर लेफ्ट जाएंगे, वापस गोलाकार में क्लॉकवाइज घुमाएंगे। श्वास भर के क्लॉकवाइज घुमाएंगे, पैरों के लिए हमारे पैर सही रहेंगे तो हम चल फिर पाएंगे। घुटनों में बहुत दर्द होता है आजकल, नकली घुटने लगा रहे हैं, घुटने सही रहेंगे, हमारी पिंडलियों में दर्द रहता है वो चला जाएगा। रोज़ाना करें ये, सुबह उठ के करें। सुबह की हम सोए रहते हैं, हमारा शरीर अकड़न जकड़न में आ जाता है, नस नाड़ियाँ ऐसी दबी रहती है। सुबह उठ के अपने हाथ पैर हिलाएं, सुबह उठ के अपना छोटी छोटी क्रिया करें, शरीर को स्वस्थ बनाएं। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, गोलाकार में घुमाएंगे ताकि खिंचाव पीछे तक, अधिकतर पीछे ले जाएंगे, उससे आगे ले जाएंगे। देखो पूरा गोलाकार में घुमाएंगे इस तरह से, पता लगे हम कर रहे हैं। ये नहीं कि खाली पैर हिला दिया, उससे नहीं होगा। सांस रोक के करेंगे। जब हम सांस रोक के करते हैं, सांस हमारे शरीर में काम करते हैं, ऊर्जा बनती है, नस नाड़ियाँ खुलती हैं, जो नसों की ब्लॉकिंग है वो खुल जाती है। सांस रोकते हैं, हमारा फेफड़ा स्वस्थ होता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। वापस आएंगे, पैरों को इस तरह से हिला डुला लेंगे थोड़ा, अब करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई करेंगे, सांस करेंगे, पेड़ों को दबाएंगे, ऊपर दबा के रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, श्वास छोड़ते नीचे, नॉर्मल सांस में बटरफ्लाई करेंगे इस तरह से। कोशिश करेंगे कि ज़मीन से लग जाए, हमारी थाई टच हो जाए,
इससे हमारा देखो कमर दर्द सही हो जाता है, शरीर फ्लेक्सिबल हो जाता है, टांगें सही हो जाता है, जो आजू बाजू में दर्द है वो सही हो जाता है। महिलाओं के लिए रामबाण क्रिया है, अधिकतर महिलाओं को ज़्यादा करना चाहिए। ये बहुत अच्छी क्रिया है। इससे इससे तो कई अनेक फ़ायदा है। बटरफ्लाई करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, बहुत लाभदायक है। महिलाओं के लिए रामबाण क्रिया है। बहुत सारी महिलाओं पर प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। रोज़ाना करें। वापस आएंगे, गोरखासन कर लोगे। अब हम गोरखासन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि बाबा गोरखनाथ ने 12 बरस तक तपस्या करी थी इस पोजीशन में। थोड़ा आगे पीछे आएंगे इस तरह से, पहले आगे पीछे करेंगे, फिर एड़ी में बैठ जाएंगे, एड़ी में आएंगे इस तरह से, एड़ी में बैठ जाएंगे। बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे इस तरह से। हाथों को गरुड़ आसन में भी कर सकते हैं। गरुड़ आसन इस तरह से गरुड़ आसन बना सके तो बनाएं। ये देखो टेढ़ा मेढ़ा शरीर सही हो जाता है। जो टेढ़ी मेढ़ी नस नाड़ी होते हैं, जो टेढ़े मेढ़े शरीर चलते हैं लोग, वो सही हो जाते हैं। गरुड़ आसन करने से कई लाभ हैं इसके। वापस आएंगे, फिर दोबारा भी दूसरी तरफ से भी करें इस तरह से। और पीछे भी कर सकते हैं, ये हार्ट के लिए इस तरह से हाथ लगाएंगे। इससे गरुड़ आसन में, वो गोरखनाथ आसन में आके ये हार्ट के लिए बहुत ही लाभदायक है। दूसरे हाथ से भी कोशिश करेंगे। इससे हमारी छाती की ब्लॉकिंग खुलती है। वापस आएंगे। भैया तो उंगली के बल खड़े हैं। चलो थोड़े हाथ पैरों को हिला लेंगे, घुटने मोड़ेंगे, आगे की तरफ आएंगे, आगे आएंगे इस तरह से। पीछे आएंगे, जो हमारी चेस्ट के लिए लाभदायक है, हमारे फेफड़े के लिए, हमारे हार्ट के लिए ये वाला आसन बहुत ही लाभदायक है। सर्वाइकल के लिए, थायराइड के लिए, पूरी नस नाड़ियों में पूरा खिंचाव, पूरी बॉडी में देखो कितना पॉजिटिविटी आती है। महसूस करेंगे पूरी नस नाड़ियों में खिंचाव, दबाव आ रहा। बहुत ही लाभदायक आसन। होल्ड करके रखेंगे। वापस आएंगे, एक बार और करेंगे, एक बार पुनः करेंगे। पीछे जाएंगे, हार्ट की ब्लॉकिंग खुलती है, फेफड़ा स्वस्थ, किडनी स्वस्थ। वापस आएंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे वापस आएंगे। ये हमारे हार्ट के लिए, किडनी के लिए, फेफड़े के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। इस तरह से करेंगे, पूरे शरीर में खिंचाव आता है। जो हमारा फेफड़ा है, और जैसे हमारी छाती खुलती है, हमारी नसें भी खुलती है। और जहाँ जहाँ पूरे शरीर में हम सांस होल्ड करके रखते हैं, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुँचती है। जो नस नाड़ियाँ बंद रहती है वो खुल जाती हैं। बहुत ही लाभदायक आसन है। इस तरह से करें और आप लोग भी लाभ उठाएं। भैया लस्सी बनाओ। कमर चढ़ का आसन फिर कर लें, लस्सी बना लेते हैं। गाइस, जो हमारे कंधे होते हैं ना, कंधे दर्द हो जाते हैं, कंधों के लिए बहुत, हाँ, कंधों के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। इस तरह सामने में हाथ लाएंगे, इस तरह से पंजे आगे की तरफ खींच के रखेंगे, श्वास भर के चलाएंगे हाथों को आगे पीछे, कंधे पूछ हमारे, हाथों को सीधा रखेंगे। चलो वापस आएंगे। मथनी आसन भी कहते हैं इसको।
हाँ, मथनी आसन कर लो। करो, मथनी आसन शुरू करो। श्वास को होल्ड करके रखेंगे। फायदा बहुत, हमारे कमर हाथों में ताकत आती है, बाजुओं में नस नाड़ियाँ मजबूत होती है, मोटापा घटता है इससे। हमारे जो ये चर्बी लटकी रहती है ना दाएं बाएं बाजू में, ये भी कम हो जाती है, कंधे पुष्ट हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं हमारे नस नाड़ियाँ। वापस आएंगे, थोड़ा पैरों को घुटनों को हिला लेंगे। थोड़ा ऐसे करो तो ये आप ऐसे करो, होल्ड करके रखेंगे। श्वास छोड़ते ही पीछे को ऐसे ले जाएंगे, श्वास भर के आगे लाएंगे पैरों को इस तरह से, श्वास छोड़ते ही पीछे को ले जाएंगे इस तरह से। अब हम पैरों को पैर से पैर मिलाएंगे। ये देखो इस तरह से पैरों को लाएंगे, श्वास भरेंगे, गर्दन राइट, पैर लेफ्ट, इस तरह से होल्ड करके रखेंगे। श्वास को, गर्दन को लटका देंगे। पैर सीधे होने चाहिए, मुड़े हुए नहीं होने चाहिए, शरीर उठा हुआ नहीं होना चाहिए। वापस आएंगे, इसी स्थिति में रहेंगे, एक बार और करेंगे, पुनः करेंगे। भरे श्वास, लेफ्ट जाएंगे, वापस आएंगे, पैर बदलेंगे, लेफ्ट वाला पैर राइट पैर के ऊपर रखेंगे, श्वास भरेंगे, पैर राइट, गर्दन लेफ्ट। वापस आएंगे, सांस छोड़ते ही वापस आना है, फिर सांस भरेंगे, फिर राइट जाएंगे। देखो कितना स्वस्थ है हमारा शरीर, कमर लचीली हो रही है, गर्दन, हमारा सर्वाइकल, ये जो भी इधर उधर दर्द होता है वो भी कम हो जाता है। पूरा खिंचाव आ रहा है, दबाव आ रहा है, इसको महसूस करेंगे, यहाँ दबाव खिंचाव आ रहा है। जब योगा करते हैं तो ध्यान अपने ऊपर होना चाहिए, आंखें बंद इसलिए करनी चाहिए कि ध्यान हमारा ना भटके। वापस आएंगे, आंखें बंद रहेंगे। हाँ नहीं, मैं कह रही हूँ, बता रही हूँ, आंखें बंद रहेंगे क्योंकि हमें बाहर की चीज़ें नहीं आएगी, अपने ऊपर ध्यान लगाएंगे, इसी इसका नाम ही योगा है। पूर्ण आसन करूँ, पहले ये करेंगे, पैरों को कंधे के बराबर खोलेंगे। ये हमारी छातियों के लिए, चेस्ट के लिए, कमर के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। इस तरह से हाथों को पीछे ले जाएं, श्वास भरें, गर्दन लेफ्ट, घुटने राइट, इस तरह से। वापस आएंगे, अब सांस भरेंगे, घुटने लेफ्ट, गर्दन राइट, वापस आएंगे। देखो दबाव खिंचाव महसूस करेंगे, एक बार फिर करेंगे। राधे राधे, तीन जा रही है, श्वास भरेंगे, डिस्टर्ब कर देंगे अपने ऊपर, इसीलिए कहते हैं कि गुरु जी आँखें बंद करके करते हैं। वापस आएंगे, मच्छर आँख में लगा। श्वास भरेंगे, घुटने लेफ्ट, गर्दन राइट, वापस आएंगे, अपना मन
भटकाएं ना, अपने ऊपर ध्यान लगाएंगे। अब 2 मिनट की सांस तो ले लो। क्रिया करने के बाद एक गहरी लंबी सांस लेनी बहुत ज़रूरी है। देखो पसीना आ गया, तो मन से करेंगे ना, हमारे जो पसीने के द्वारा है गंध हमारे शरीर से बीमारी निकल जाती है। इसी तरह से अपने सांसों का ध्यान रखेंगे। योगा में यही कहा जाता है कि अपना सांसों का ध्यान रखें। अब हम करेंगे पूर्ण आसन। पूरे शरीर के लिए, छाती के लिए हाथों को पीछे ले जाएंगे, श्वास भरेंगे, पूरा शरीर को धड़ को उठा देंगे। इस तरह से होल्ड करके रखेंगे श्वास को। सर्वाइकल, देखो कितना लाभदायक आसन है। पूरी नस नाड़ी को, पूरा शरीर हमारा खिंचाओ दबाओ में पड़ता है। हमारी हार्ट वाले करेंगे, हार्ट के लिए लाभदायक आसन है। फेफड़ा स्वस्थ, किडनी स्वस्थ। वापस आएंगे धीरे धीरे, क्षमता अनुसार करें, ये नहीं कि शरीर के साथ जबरदस्ती करें। एक बार पुनः करेंगे, श्वास भरेंगे, शरीर को उठा देंगे, होल्ड करके रखेंगे। वापस आएंगे धीरे धीरे। एक गहरी लंबी सांस भरेंगे। इस तरह से पैरों को लाएंगे कंधे के बराबर, शरीर को उठाएंगे। इससे मोटापा कम होता है। पूरी बॉडी पे बहुत इचिंग हो रही है, बहुत दिन हो गए, स्लीप ही नहीं हो रही, समझ नहीं आ रहा है कि स्लीप खा लेंगे या तेल भी लगा के देख लिया। फिटकरी वाले वापस आएंगे। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एक बार पुनः करेंगे, श्वास भरेंगे, शरीर को उठाएंगे। पूरा शरीर पे ही है। वापस आएंगे। ये हमारे शरीर के लिए इतने फायदेमंद है, पूरा एकदम भैया अभी बता सकते हैं। मेरी सांस फूल गई, इचिंग कर करके छिलते हैं। जैसे कि हमारे सांस फूल। कोई भी आसन होने के बाद थोड़ा सा हाँ, जैसे कोई भी आसन करने के बाद एक गहरी लंबी सांस भरे और दूसरी क्रिया के लिए ऊर्जा बना सके। तेल लगा लगा के थोड़ी घुटनों की करेंगे। मिलती है। पैर को वो लेफ्ट वाला सीधा करेंगे, खींच के रखेंगे, राइट वाला उठाएंगे। इस तरह से साइकिलिंग करेंगे। 10 बार करेंगे, सांस रोक के करेंगे, लगाई हुई है। गोलाकार में जैसे साइकिल को चलाते हैं, इस तरह से करेंगे। मुझे लगा कि वो और पानी का जो बनाना चाहिए। देखो साइकिल चलाने वालों का कभी पेट नहीं निकलता, कहते हैं साइकिलिंग करनी चाहिए। हमारे पैर बहुत मजबूत रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। साइकिलिंग बहुत अच्छा है पैरों के लिए। वापस आएंगे, पैर से पैर मिलाएंगे। अब दूसरे पैर से करेंगे। हाँ? पैर मोड़ेंगे, उठाएंगे पैर को इस तरह से, गोलाकार में साइकिलिंग करेंगे। इस तरह से करेंगे। बहुत लाभदायक है पैरों के लिए। हमारे घुटने, पिडलियाँ, दर्द खत्म हो जाता है। उल्टी साइकिल करेंगे। वापस आएंगे। हाँ, इधर से हमने उल्टी नहीं करी थी, इसकी उल्टी कर देंगे। वापस पैर से पैर मिलाएंगे। अब हाथों को इस तरह से पीछे ले जाएंगे, दोनों पैरों से करेंगे। अरे श्वास, पैरों को उठाएंगे, इस तरह से करेंगे। उल्टी साइड। वापस देखो कितना खिंचाव आता है ना पैरों के लिए। बहुत ही लाभदायक आसन है। इस तरह से थोड़ा पैरों को हिला लेंगे, इस तरह से हिला डुला लेंगे। तो गहरी लंबी सांस भरेंगे। और पैरों वाले कौन से हैं?
थोड़ा थपथपाना है। हाँ, पैरों को थोड़ा सा थपथपा लेंगे इस तरह से, हल्के हल्के से पैरों को थपथपाएंगे। पिटीलियों को, इससे नस नाड़ियों में प्रभाव पड़ता है, खुल जाती है हमारी। इस तरह से कमर चक्र आसन। हाँ, सामने में हाथों को लाएंगे, पंजे आगे की तरफ खींचेंगे, अधिक से अधिक पैरों को खोल के रखेंगे, टांगों को इस तरह से सामने में हाथों को लाएंगे, श्वास भरेंगे, पीछे आएंगे, होल्ड करके रखेंगे, पंजे आगे की तरफ खींच के रखेंगे, कंधे के बराबर हाथ, श्वास छोड़ते ही आगे को, अधिक से अधिक आएंगे। देखो हमारा पेट अंदर हो जाएगा, पूरा शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। श्वास करते ही पीछे आएंगे, श्वास छोड़ते ही आगे, होल्ड करके रखेंगे, नॉर्मल आएंगे, बीच में लेफ्ट हैंड को मोड़ेंगे, राइट हैंड से 1 बाय 1 करेंगे इस तरह से, माथा लगाने की कोशिश करेंगे, लग सकता तो अच्छा है। ये हमारे कमर के लिए, पेट के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। जो भी पेट आगे बढ़ा रहता है ना, पेट मोटापा खत्म हो जाएगा। वापस आएंगे, सांस लेंगे, पैर से पैर मिलाएंगे इस तरह से, हिला डुला लेंगे। मैडम जानुश्री आसन करेंगे, राइट पैर को मोड़ेंगे इस तरह से, लेफ्ट पैर को होल्ड करके आगे को खींच के रखेंगे, श्वास भरेंगे, सामने में हाथों को लाएंगे, भरे सांस में ऊपर खिंचाव बना के रखेंगे, खींचे हाथों को इस तरह से, पूरा खिंचाव आना चाहिए, कानों से लगा के रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे श्वास को, श्वास छोड़ते ही आगे की ओर आएंगे, इस तरह से सामने में देखेंगे, इस तरह से आगे को, गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। वापस आएंगे, फिर श्वास भरेंगे, खींचेंगे, खींचें, श्वास छोड़ते ही आगे आएंगे, अंगूठा पकड़ो, माथा लगा सकते तो माथा लगाए, ऐसे घुटने से होल्ड करके रखेंगे, वापस आएंगे, फिर श्वास भरेंगे एक बार, श्वास छोड़ते ही धीरे धीरे वापस आएंगे, पैर से पैर मिलाएंगे, अब दूसरे पैर से करेंगे, पैर को मोड़ेंगे, दायां पैर को आगे को होल्ड करके रखेंगे, श्वास करेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, खिंचाव बना के रखेंगे, श्वास छोड़ते ही आगे की ओर आएंगे, गर्दन को सीधी रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, वापस आएंगे, एक बार फिर खींचेंगे, श्वास छोड़ते ही नीचे की ओर आएंगे, घुटना वो अंगूठा पकड़ने की कोशिश करेंगे, माथा लगे तो लगा सके, घुटने से होल्ड करके रखेंगे, दबाव खिंचाव महसूस करेंगे, कहाँ कहाँ दबाव खिंचाव आ रहा है अपने शरीर पे, ध्यान रखें।
वापस आएंगे, श्वास भरें एक बार, फिर खिंचाव बना के रखें। सांस छोड़ते ही हथेली पलटते ही नीचे की ओर आएंगे, धीरे धीरे, एकदम झटके से नहीं आना, जैसे लिफ्ट आती है इस तरह से आएंगे। वापस पैर से पैर मिलाएंगे, पैरों को थोड़ा सा हिला डुला लेंगे। पश्चिम उत्तम इस तरह करेंगे। बोलो, आप बोलो मेरे साथ। पश्चिम उत्तान करेंगे हम, जोर से बोलो। पश्चिम उत्तान आसन करेंगे। हाथ पैरों को सीधा कर लेंगे, हाथों को और कंधे जोर के से। बराबर खोलेंगे। बोलो। कंधे के बराबर हाथों को लाएंगे, श्वास भरेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, होल्ड करके रखेंगे, श्वास को कानों से सटा के लगा के रखेंगे। रीढ़ गर्दन सीधी, देखो रीढ़ दोष दूर, कमर दर्द दूर, बहुत ही लाभदायक आसन। हमारा जो दर्द है वो भी ख़त्म हो जाता है। श्वास भरते ही नीचे की ओर आएंगे और आपको पकड़ ही दे रहे एक बार में, पहले होल्ड करके रखना था। ये हमारे शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। इससे हमारे शुगर वालों के लिए बहुत लाभदायक आसन है। वापस आएंगे, एक बार फिर खिंचाव बना के रखेंगे, श्वास छोड़ते ही नीचे की ओर आएंगे। वापस आएंगे, फिर हाथों को खींचे एक बार, श्वास छोड़ते ही धीरे धीरे वापस आएंगे। देखो बहुत ही लाभदायक आसन करेंगे। हाँ, अर्ध मस्तेंद्र आसन करेंगे। डायबिटीज़ के लिए, अपने लिए शुगर के लिए, शुगर वालों के लिए बहुत ही रामबाण क्रिया है। अपना शुगर को कंट्रोल करें ऐसे करके। अब हम ये पैर इस तरह से आएंगे, गौमुख आसन है ये, गौमुख आसन है। पिडली उसमें एड़ी में बैठेंगे, पैर को इस तरह से मोड़ेंगे। हाँ, गौमुख ही तो है ये, गौमुख आसन है। इस तरह से इसको गौ का मुंह मान के चलेंगे, इस तरह से करो। गौमुख आसन करेंगे, ये हमारी डायबिटीज़, हार्ट के लिए। अब कोई नहीं, बोलो ना आप, हाथों को बोल सकते हो, बताओ इसका लाभ बताओ। ये हमारी डायबिटीज़ के लिए अच्छा हमारे हार्ट के लिए, हमारे फेफड़े के लिए, हमारी किडनी के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। अब हम राइट हैंड नीचे से ऊपर ले जाएंगे इस तरह से, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लाएंगे सीधा इस तरह से। हाथ को खिंचाव बना के रखेंगे। अगर नहीं पहुंचता तो चुन्नी के सहारे, किसी रस्सी के सहारे भी आप कर सकते हैं। ये हार्ट की ब्लॉकिंग खुलती है। फेफड़े स्वस्थ, हार्ट वाले ज़रूर करें, ये क्रिया बहुत ही लाभदायक है। हमारी किडनी स्वस्थ, हार्ट के लिए ब्लॉकिंग जो भी है खुल जाता है। वापस आएंगे धीरे धीरे। अब दूसरे पैर से करेंगे, बैठेंगे एड़ी में, दूसरा पैर इस तरह से होल्ड करेंगे, ऐसी स्थिति बनाएंगे। ये देखो, अब श्वास भरेंगे, दूसरा हाथ पीछे ले जाएंगे, श्वास भरेंगे, हाथ को पीछे लगाने की कोशिश करेंगे। नहीं लगता कोई बात नहीं, लगाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही लाभदायक आसन है। धीरे धीरे से वापस आएंगे, वापस अर्ध मस्तेंद्र आसन करेंगे। चलो, इस तरह से पैर रखेंगे, दूसरा पैर ऐसे रखेंगे। अब हम इसको इस तरह से होल्ड करके रखेंगे, हाथ को इस तरह से लाएंगे, पीछे को जाएंगे, पीछे की साइड होल्ड करके रखेंगे, सांस को रोक के। ये हमारे शुगर वालों के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है। वापस आएंगे, अब दूसरी तरफ से करेंगे।
होल्ड करके रखेंगे सांस। दबा के रखेंगे ना पेट, घुटने को दबाएंगे ताकि घुटने को दबाएंगे, पेट में जोर पड़ता है, घुटने को दबाते हैं। वापस आएंगे, और करना है एक बार, हो गया। इसको दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट करेंगे इसमें, पैरों को सीधा करेंगे, पैरों को सीधा करेंगे, घुटना मोड़ेंगे, घुटना मोड़ेंगे, और इस हाथ को इस तरह से ऐसे करेंगे। वापस आइए, पैर से पैर मिलाएंगे, अब दूसरी साइड से करेंगे। वापस आएंगे, एक एक बारी करेंगे भाई, क्योंकि ज़्यादा आप टाइम थोड़ा सा लोकासन है। लोकासन नौका आसन करेंगे, उससे हमारे पेट के लिए, हमारे चले पूरे अर्ध शरीर के लिए। लोकासन तो पूर्ण लोकासन। पहले हम अर्ध नौका आसन करेंगे, फिर पूर्ण नौका आसन करेंगे। इसके लिए पहले हाँ, हमारे शुगर के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। पहले उठाएं, एक पैर उठाएं, सांस भरें, दोनों हाथों को ले जाएंगे इस तरह से, होल्ड करके रखेंगे, पंजे खींच के रखेंगे, सांस को होल्ड करके रखेंगे। अर्ध नौका आसन है ये। वापस आएंगे, पैर से पैर मिलाएंगे, फिर दूसरा पैर उठाएंगे, वापस आएंगे, पैर से पैर मिलाएंगे। अब पूर्ण नौका आसन करेंगे, पैरों को उठाएंगे, होल्ड करके रखेंगे, पंजे खींच के रखेंगे, पैर में देखो कितना खिंचाव दबाव आता है। वापस आएंगे, धीरे धीरे क्षमता अनुसार करेंगे, पैरों को हिला डुला लेंगे इस तरह से। देखो ये तो हमारी हो गई ना। पिजन पोस्ट करेंगे, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। कमर के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है, इस तरह से करेंगे। कोशिश करें कि जमीन पे टच हो। हाँ, कबूतर इसी तरीके से बैठता है ना, उसको इसलिए फिजियल पोज बोला है। गर्दन ऊपर उठा के रखनी है। वापस आएंगे, पैर से पैर मिलाएंगे, दूसरा पैर लाएंगे, वापस आएंगे। अब हम छाती के बल आएंगे, भुजंग आसन में आ जाएंगे। हाथों को दाएं बाएं रखेंगे कंधे के बराबर। पहले अर्ध भुजंग आसन करेंगे, उसके पश्चात पूर्ण भुजंग आसन करेंगे। एड़ी पंजे मिलेंगे, श्वास भरेंगे, धड़ को उठाएंगे, नाभि से ऊपर का हिस्सा उठा देंगे, कोनिया टच होनी चाहिए, कोनिया नहीं उठनी चाहिए, होल्ड करके रखेंगे श्वास को। खिंचाव दबाव महसूस करेंगे, देखो धीरे धीरे वापस आएंगे, पहले धड़ को लाएंगे, फिर माथा लाएंगे इस तरह से। अब हम पूर्ण भुजंगासन करेंगे, श्वास भरेंगे, पूर्ण भुजंगासन करेंगे। भरे श्वास उठाए, पूरा धड़ को उठा देंगे इस तरह से। हाँ जी, ये तो पूर्ण भुजंगासन है ना, इसमें पूरी कोनियाँ उठेंगी। गर्दन घुमाएंगे, राइट लेफ्ट, टकना देखेंगे पैर का, होल्ड करके रखेंगे। वापस आएंगे, फिर श्वास भरेंगे, गर्दन घुमाएंगे, लेफ्ट राइट, टकना देखेंगे अपना, कोशिश करेंगे गर्दन हमारी घूम जाए और देख पाएंगे, कोशिश करेंगे।
वापस आएंगे, धीरे धीरे से वापस आएंगे, पहले धड़ को फिर माथा, एक बार फिर दोहराएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, श्वास भरेंगे, माथा उठाएंगे, पूरा धड़ को उठा देंगे पूरा। होल्ड करके रखेंगे, श्वास छोड़ते हैं, धीरे धीरे वापस पहले धड़ को लाएंगे, धीरे धीरे फिर माथा। ये हमारे भुजंग आसन। ये हाँ? पोज कर पोज। नहीं, पोज क्यों कर रही हो? अच्छा